चलो ट्रायंगल्स निकालिए। सर एक बार पेज नंबर 74 का भूल के रखो आई यहाँ से सुबह के टाइम पूरा मैं यहाँ ऐसे जाने नहीं है। ट्रायंगल निकालो, ये इम्पोर्टेंट है। 10 नंबर का आना है ना। पता नहीं वो हमारा क्या पता बेसिक का दिया हो फिर पिछली बार की तरह बेसिक वाले दोनों स्टैंडर्ड मेरे लायक तो हूँ नहीं मैं। पहला पेज किसी के पास है ट्रायंगल? ये वाला दो तो एक दे दो। क्या ये सोचने के लिए दो हो जिस हाँ सर है। दूसरा इधर है सर और चलो ओके। ठीक है नाउ ट्रायंगल्स। फिगर दिया गया है ABCD इज ए quadrilateral, BA is parallel to CD। तो हम एक quadrilateral बना लें जिसमें BA is parallel to CD और फिर इसके बाद इसको मिला दिया गया है। Now ABCD और इससे इस पे इसको भी मिला दिया गया है, फिर इससे इस पे परपेंडिकुलर डाला गया है एंड इससे भी इस पे परपेंडिकुलर डाला गया है। इतना क्वेश्चन है कि BA is parallel to CD and AC meet at X। ये X पे मीट कर रहे हैं। That is एक और चीज दी गई है CX 8 है, तो CX 8 है और X A 10 है, तो XA that is 10 सेंटीमीटर। BD 27 है, BD ये 27 सेंटीमीटर। तो अब आपको इसमें पहले टू BD then find BX की गणना करनी है। ओके नाउ अब यहाँ पर देखिए कि AX, ये जो AX है AXB, चूंकि ये दोनों पैरेलल हैं तो इनके पैरेलल होने से एक एंगल इसके इक्वल हो गया, ये दोनों पैरेलल हैं, और एक एंगल इसके इक्वल हो गया। तो इस तरीके से डबल ए सिमिलरिटी लग जाएगी। अगर मैं इस एंगल को ऐसे डबल शेडेड कर दूं तो मैं ये कह सकता हूँ कि A डबल शेडेड से सिंगल शेडेड AXB, क्योंकि ये अल्टरनेट है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ट्रायंगल AXB सिमिलर, तो यहाँ पर भी डबल से डबल सिंगल की ओर CXD ऐसा हो जाएगा। अब जरा देखो आपको AX दिया है तो बताइए ये हमने जो किया है ये डबल ए सिमिलरिटी से किया है। अब देखिए नाउ AX अपॉन CX इज इक्वल्स टू, पता करना है आपको BX, तो BX भी ले लो, तो BX अपॉन DX, ठीक है, BX अपॉन DX। तो अब जरा देखें कि हमें DX एलिमिनेट करना है तो हम पलट के एक जोड़ दें, दैट इज इनवर्टिंग एंड एडिंग वन। तो CX अपॉन AX और यहाँ क्या कर दें DX अपॉन BX, तो CX अपॉन AX प्लस 1 इज DX अपॉन BX प्लस 1, तो CX प्लस AX अपॉन AX
और यहाँ क्या लिखें, dx प्लस dx अपॉन dx, सो दिस इज AC अपॉन AX, और ये क्या हो जाएगा BD अपॉन BX। ये एग्जांपल नंबर 1 है इस चैप्टर का, ऐसा था इन्वर्टिंग एंड एडिंग वन वाला, ठीक है। 2 नंबर का भी ये प्रश्न आ सकता है, तो AC की वैल्यू डालो, चाहिए 18 है और AX कितना है 10, BD कितना है 27, तो DX पूछा गया है। नाउ देखो 18/10 इज इक्वल टू 27/dx। dx को उधर ले जाओ या आप पलट लो, जैसा करना हो। 10/18 इज इक्वल टू bx बाई, अब 27 इधर ले लो, आ जाएगा bx। सही है, देखने लगाइए, दैट इज 10 into 27/18, दैट इज इक्वल टू bx। 9 से कट कर दो, 9 2 या 27, 9 2 या 18, 9 2 या 27, तो 30/2, दैट इज इक्वल टू 15 आ गया, 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए, अच्छा सवाल है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि ABC एंड BDE, तो ये 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं, इसके मिड पॉइंट से एक और इक्विलेटरल ये बनाया गया है। तो फाइंड द एरिया, एरिया ये नहीं हमें करना है, एरिया तो नहीं निकालना है, वैसे निकाल सकते हैं, √3/4a² से निकाल सकते हैं सिमिलैरिटी से। एक बार सिमिलैरिटी कर लो और बोलो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4। तो आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, चाहो तो देख लो, मान लो कभी आ जाए, एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है, तो अगर इस टोटल को 2x माना जाए तो बोलो आधे को क्या माना जाए। अब ये बताओ कि ABC और ये क्या है BDE, तो किनका किनका एरिया चाहिए बताओ, एरिया ABC और अपॉन एरिया BDE, ये बात सही है। तो इसे क्या लिखोगे, √3/4, साइड स्क्वायर होता है, तो साइड यहाँ क्या है, साइड देखो तो BC है, और इसका भी यही लिखो √3/4, और इसे क्या करें, साइड स्क्वायर, इसकी साइड क्या है BD², बोलो सही है, ठीक है। सर वहाँ पे जो AX/CX है वो CT में आएगा, क्या, वो AX/CX। हाँ, ये दैट इज द साइड्स, corresponding sides of proportional triangle, corresponding sides of similar triangle, ये ठीक है। अच्छा साक्षी, ये तुम्हें फार्मूला पता है, और ये दोनों ट्रायंगल क्या सिमिलर है ट्रिपल ए से, मेरा कहने का मतलब सिमिलर है क्या, क्योंकि अब सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, तो ABC क्या सिमिलर है, किसके सिमिलर है, किसी के भी कर लो। तो जैसे मैंने BC है और BD, तो BC BD एक तरफ ले लो, BD, तो इसे क्या लिख लो EBD, सही है। जैसे वर्टेक्स इसका लिया तो इसका भी सही है। अच्छा ये बताओ, अगर सिमिलर होते हैं तो क्या इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स BC/BD वो सभी इक्वल होती हैं, बोलो। तो AB/EB, और देखो AC बाई क्या हो जाएगा EB। अच्छा उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स तो इक्वल होती हैं, ये उनका रेशो होगा कुछ की नहीं। और ये देखो ये क्या हो गया बताओ, ये कट गया, ये तो फार्मूला पता है। तो आप ये देखो उनका जो एरिया होगा तो क्या वो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल नहीं होगा, यही एरिया थ्योरम है जो कि डिलीट हो चुकी है। दैट इज एरिया ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल इज द स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। हाँ मतलब जो करस्पॉन्ड करें किसी, क्योंकि सभी तो इक्वल ही है। तो क्या लिखोगे, एरिया, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज स्क्वायर, इज रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्विलैटरल ट्रायंगल्स के लिए किसी भी सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल बोल रहा हूँ। क्या लिखे बताओ,
रेशो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है, रेशो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इज स्क्वायर ऑफ, ये किसके स्क्वायर है, ऑफ रेशो ऑफ एरिया ऑफ corresponding sides. It is एरिया थ्योरम. इसे क्या कहा जाता है, एरिया थ्योरम. हमने तो बिना एरिया थ्योरम कर लिया फार्मूले से. अच्छा बताओ BC कितना है, क्या 2x है और ये कितना है, तो बोलो क्या 4x स्क्वायर बाई x स्क्वायर हो गया, तो क्या 4 आ गया, तो 4/1 इसका आंसर है. सही है. चलो थर्ड क्वेश्चन देखो. तो इसमें जैसे x और x/2 लिखा हमने 2 से मल्टीप्लाई करके वो भी कर सकते हैं, ना. सिंपल करने के लिए हमने किया, वरना वैसे कर लो. तो इसमें भी सेम ही आंसर आता है x/2. हाँ ये पेपर में अच्छा x/2 लिखा. हाँ हाँ तो वैसे कर देना, उससे कोई मतलब नहीं है. आंसर तो यही होगा बिकॉज़ C2 है या वो रख देते हैं जो है. रेशियो नहीं है. चलो क्या लिया, उसको x लिया, x और x/2. तो हम भी ऐसा करते हैं, इसे x ले लो और इसे x/2. तो अब क्या करें बताओ, x लो और इसे x/2 का स्क्वायर, तो बोलो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर और अपॉन x स्क्वायर बाई 4. तो आ गया कि नहीं भाई. चलिए थर्ड देखो. दैट इज इन ट्रायंगल ABC. AB दिया है और AC दिया है, BC दिया है. तो हम इसको, ये डिलीटेड है लेकिन फिर भी दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ इनवर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. अगर दो साइड का स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल हो तो सबसे बड़ी साइड के अपोजिट का एंगल 90 डिग्री होता है. ये रेसिप्रोकल ऑफ या इनवर्स ऑफ पाइथागोरस. बात समझ आ गई कि नहीं. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि AC 12 है, तो 12 तो सबसे बड़ा होता है AC, ये 12 है. और ये बोलो AB कितना है, 6√3, और ये कितना है बोलो 6 है. सही है. तो फाइंड द मेजर ऑफ एंगल B, ये चीज पूछी गई है. तो 6 स्क्वायर देखो और प्लस 6√3 स्क्वायर कितना होगा, दैट इज 36. और इसे करो जरा, तो 36 इंटू 3 कितना होता है, क्या 108, तो क्या 144. क्या ये 12 का स्क्वायर है, और ये क्या हुआ, दैट इज CB का स्क्वायर और प्लस AB का स्क्वायर, और पाया किसके इक्वल गया. सो बाय इनवर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम ये बताती है कि दैट इज द एंगल अपोजिट टू लार्जेस्ट साइड इज 90 डिग्री. अगर ऐसा हो तो समझ आया. If sum of square of two smaller side is equal to the square of largest side, then angle opposite to largest side is 90 degree. If sum of, क्या लिखोगी, if sum of square of two smaller side is equal to, सम हो गया तो इज हो गया, इक्वल टू स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट साइड, तो क्या होगा, देन एंगल अपोजिट टू साइड इज 90 डिग्री. अगर 90 है तो वो उसका उल्टा, हर एक थ्योरम का उल्टा जरूर होता है, मोस्टली ऐसा होता है. अगला देखिए फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि दो ट्रायंगल्स हैं, क्या इनमें ट्रिपल एस लग सकता है, PQR
और साथ में ए बी सी, ये 3 है, वो दे ही रहा है कि सिमिलर है। 3 6 y और z 8 4 रूट, यहाँ बोलिए रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ एरिया हाँ। ऑफ कहने का मतलब है कि एरिया ए बी सी अपॉन एरिया बी डी ई इट इज इक्वल्स टू, यहाँ से देखो बी सी बाई बी डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी बाई ई बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी। कोई भी एक साइड नो नो पकड़ में आ गया, फट से स्क्वायर करो। एरिया आएगा जैसे स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड, एरिया थोड़ी ना आएगा, रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग साइड। समझ में आ गई बात? हाँ। ये है। अब आगे देखो, तो अब इसमें क्या कह रहा है गिवन में, ए बी सी पी क्यू आर ए बस इसमें स्टेटमेंट लिखना हो जाएगा ना। क्या ये थर्ड क्वेश्चन में बस इतना स्टेटमेंट लिखना बाय इनवर्स। थर्ड क्वेश्चन कोर्स में नहीं है, सेकंड में। और अगर आया ऐसे आ गया तो फिर मैनिपुलेट कर लेना कैसे होता है, आएगा नहीं। मतलब आपकी जानकारी के लिए बहुत बेसिक जानकारी इसने बता दी, बेसिक जानकारी मालूम होनी चाहिए। जो बहुत बेसिक जानकारी वो बेसिक के में आएगा। अब देखो, तो आपको y प्लस जेड बताना है। अब आप इसमें देख लें कि जब ये है तो पहले करस्पॉन्डिंग साइड ए पी के करस्पॉन्ड कर रहा है, तो देख लो ऐसे लिख लिया करो, ए करस्पॉन्ड्स टू बी। अच्छा बी किसको कर रहा है, क्यू, तो बी करस्पॉन्ड्स टू क्यू। और आर फिर आर सी को करेगा, तो आर करस्पॉन्ड्स टू सी। तो तुम्हें पता चल गया डॉट से इसके बीच का सफर, तो y अपॉन ये हो सकता है कि नहीं। तो अब ए बी सी पहले लिखा है, तो 4√3/y इसके इक्वल होगा। अब इसमें डॉट से क्रॉस का सफर, इसमें भी वही सफर है, तो दैट इज z बाई, और किसके इक्वल होगा, एक और पता चलता है, दैट इज 8/6। सही है कि नहीं। एक बार इसको 8/6 कर दो, एक बार इसको 8/6 कर दो। रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल इक्वल। तो अब जरा देखो इससे क्या पता चलता है, दैट इज 8/6। तो अब y ऊपर ले जाओ और 4√3y ऊपर ले गए और 8 को कहाँ ले आए, नीचे, और 6 को यहाँ ले आए। तो 4 2 जा 8 और 2 3 जा 6, तो 3√3y हो गया। और इसको जरा करो तो 8/6 क्या हुआ, z/3, तो 8 × 3/6 क्या हो गया, इससे 2 करिए, 2 से 4 करिए, तो z कितना हो गया 4। हमसे तो y प्लस जेड पूछा गया है, तो y प्लस जेड क्या होगा, दैट इज 3√3 प्लस 4। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, दैट इज इन द फिगर गिवन बिलो। बुक का ही क्वेश्चन है बट इम्पोर्टेंट है। तो इसमें दिखाया गया है कि DE इज पैरेलल टू AC। यहाँ से DE ले लो, DE इज पैरेलल टू AC, और साथ में DC किसके पैरेलल पाया गया, AB के, AP के, और ये हो गया B। सो गिवन क्या है, DE इज पैरेलल टू, इसमें PPT लगाना, DE is parallel to AC and DC is parallel to AB। तो पहले इस वाले में BAC में BPT लगाओ, और आपको प्रूव क्या करना है, to prove BE by EC is equals to BC by CP। तो जरा
इन ट्रायंगल BAC, ये लिख देना कि क्या किसके पैरेलल है, कि DE इज पैरेलल टू AC, ये लिख देना क्या किसके पैरेलल है बताओ। तो ऐसी स्थिति में BAC लिया है तो दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस, सो बाई BPT या थेल्स थ्योरम BD बाई DA इज इक्वल टू BE बाई EC, और सिमिलरली जरा ये भी है तो पूरे में लगा दो तो क्या होगा, इन ट्रायंगल ABP, ये देखिए इन ट्रायंगल ABP पे भी लगाओ ABP, तो DC किसके पैरेलल है, DC इज पैरेलल टू AP, तो क्या लगाएंगे BD बाई DA, वो किसके इक्वल हो जाएगा BC बाई CP। ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें तो इनका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो इनका राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा, तो BE बाई EC, क्या तुमको यही प्रूव करना था। सो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, तो B that is BE बाई EC is equals to BC बाई CP। अगला क्वेश्चन देखें, सिक्स्थ क्वेश्चन में एंगल प्राप्त करना है। दिस इज 115 डिग्री और ये 70 डिग्री है, जबकि ये कहा गया है कि कुछ चीजें पैरेलल भी होंगी, सिमिलर दिखाई गई हैं। EDC सिमिलर टू EB है, तो ABC, ट्रायंगल EDC इज सिमिलर टू EBA, तो EDC और EBA, ऐसी स्थिति में ये और ये एंगल सेम हो जाए, इतना ही दिया गया है। आपको DEC पता करना है, देख लो DC ये पता करना है, ये तो लीनियर पेयर से हो जाएगा, और DCE पता करना है। जब ये पता चल जाए तो क्या DCE नहीं पता चल सकता, ये भी पता चल जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। इसके बाद EAB, क्या ये और ये सेम होंगे, यानी जो ये है वही क्या ये होगा, अच्छा, और ये भी पता चल जाएगा, क्या ये इससे पता चल जाएगा और ये इससे पता चल जाएगा, ये तो 70 हो गया ना। अब बोलो ये कितना हुआ जरा, 80 में से 15 हटाओ 65, तो ये 65 हो गया, और 65 में 70 जोड़ो, 135 में जरा 180 में से 135 घटाइए, 130 that is 45, ये सब चीजें हो गई, और ये इतनी बात हो गई, और ये दोनों ट्रायंगल तो सिमिलर हैं, तो ये 45 के होने से क्या ये भी 45 हो गया, और ये 100, तो ये कितना हुआ 65, सही है, सब एंगल पता चल गए, ठीक है। सब रीजनिंग लिख दीजिएगा। सेवेंथ क्वेश्चन की बुक का सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, ये देखो, तो एक सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज। अब जरा देखो, दैट इज AQBBCRD, कुछ चीजें दी गई हैं। PQ इज पैरेलल टू BC, बिल्कुल उसी लाइन पे है जैसे ये किया है, दो समीकरणों की तुलना करने पर आ जाएगा। दैट इज, देखो QB किसके पैरेलल है, BC, और बोलो RP किसके पैरेलल है, BC, ऐसा गिवन है। और आपको क्या प्रूव करना, AR बाई AD टू प्रूव
आर बाई ए डी इज इक्वल टू ए क्यू बाई ए बी, ए क्यू बाई ए बी। तो आपके पास ए आर बाई ए डी, वो तो वन एडेड करने पे आ जाएगा, वो सब मैनिपुलेशन है, ठीक है। तो जरा करें। नाउ प्रूफ देखें। ये बताओ इन ट्रायंगल एबीसी क्या किसके पैरेलल है? क्यूपी इज पैरेलल टू या पी जो भी है बीसी। तो देखिए बाई बीपीटी ए क्यू बाई क्यूबी इज इक्वल्स टू ए पी बाई पीसी। चलो, और इसी तरीके से इन ट्रायंगल एबीसी था तो ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी में भी आरपी इज पैरेलल टू, आरपी किसके पैरेलल है? डीसी तो बाई बीपीटी, बीपीटी से क्या हो गया? ए आर बाई आर डी, ए आर बाई आर डी इज इक्वल्स टू ए पी बाई पीसी। अब इनकी आप कंपैरिजन करिए फर्स्ट और सेकंड। चूंकि इनका राइट हैंड साइड इक्वल है तो इनका लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा, फिर उसका इन्वर्स करके 1 जोड़ दो, आपका काम बन जाएगा। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो देखो जरा, तो मैं क्या लिख सकता हूं? ए क्यू बाई क्यू बी इज ए आर बाई आर डी। आपको किसको समाप्त करना है, किसको बचाना है? ऐसा कुछ है, क्यूबी को बचाना है ना। सेकंड वाले में देखो जरा, क्यूबी और किसको बचाना है? आर डी को। तो ऐसी स्थिति में ये बच जाएगा, नीचे है तो बच जाएगा, सिर्फ 1 जोड़ दो, हेडिंग 1। ऊपर की चीज नहीं बचती है, हेडिंग 1 करो जरा। क्यू बी प्लस, अभी वो कर देंगे, इसी में कुछ देखेंगे। ये सेकंड पहले टू बोला नहीं, और इधर भी देखो ए आर बाई आर डी प्लस 1, तो ए क्यू प्लस क्यू बी अपॉन, तो बोलो ए आर प्लस आर डी अपॉन, बताइए ए क्यू प्लस क्यू बी क्या है? क्या ये ए बी है? और यहाँ पर ये ए डी है। अब क्या करना होगा, क्या पलटना होगा? क्यू बी नीचे ही है क्या, ऊपर है, तो इन्वर्टिंग, इन्वर्ट करते हैं। तो क्यू बी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू आर डी अपॉन ए डी। अब इसी को, अब हम लोगों को मालूम नहीं था कि क्या करना है, तो हम सेकंड पार्ट पहले कर लिए। लिख लो क्यू बी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू आर डी अपॉन ए डी। ये बात सही है? सेकंड पहले प्रूव किया। पहला देखो ए आर, तो ए आर बाई ए डी, अब उसमें कह रहा है ये बचाओ। देखो कितने अच्छी बात कर रहा है। अगर ये बचाना है तो पलट के 1 जोड़ो, नीचे वाली चीज तो बची रहेगी ना, क्योंकि ऊपर वाले में जुड़ता है ना। तो अब पहले हमें नीचे वाला बचाना था, और अब किसे बचाना है? पहला अगर मेरे से सिस्टमैटिक करना था तो पहले मुझे पलट के जो वो ज्यादा अच्छा रहता है। सेकंड समझ आई बात कि नहीं? मतलब अब हमें फर्स्ट में क्या करना है, बोलो ऊपर वाला बचाना है क्या? जिसे बचाना है नीचे रख लो, नीचे तो कुछ नहीं जुड़ता ना। एलसीएम लेते हो क्या नीचे जुड़ता है कुछ? तो अच्छा उसे नीचे ले आओ, वही बचा रह जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट में क्या था बताओ? कह रहा है कि ए आर बचाना चाहता है, तो ऊपर तो नहीं बच पाएगा, 1 जोड़ने में बच पाएगा क्या? तो ए आर बाई ए डी, ए आर बाई ए डी, और इज इक्वल्स टू ए क्यू बाई ए बी। ये प्रूफ करना है, तो इन्वर्टिंग प्रूफ लिख लीजिएगा पहले, पंचुएशन का खास ध्यान रखें। सो इन्वर्टिंग, किसको इन्वर्ट कर रहे हैं बताओ? इक्वेशन नंबर, इसे भी कुछ नंबर डाल दें। इन्वर्टिंग इक्वेशन नंबर 3 को इन्वर्ट कर रहे हैं, ध्यान दीजिए।
किसको इन्वर्ट कर रहे हो? 3 को तो जरा इन्वर्ट करो, क्या लिख लें? QB बाई AQ। और इसे देखो, थर्ड इक्वेशन कैसे आई है? कंपेयर करने से आई है। कैसे आई है? कंपेयर किया था कि नहीं? और अब मैंने उसको क्या कर दिया? क्या पलट दिया? तो पलटें, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ? RD बाई AR। और अब क्या करें? एड 1 टू बोथ साइड। तो QB बाई AQ प्लस 1, RD बाई AR प्लस 1। सो QB प्लस AQ बाई 1 इज RD प्लस AR बाई 1। तो क्या हुआ बताओ? AQ और AR। ऊपर क्या आ गया? क्या AB आ गया? और नीचे क्या आ गया? AD। अच्छा अब देखो, तुम्हें ऊपर चाहिए AR के नीचे? ऊपर चाहिए तो इन्वर्ट कर दो। AQ बाई AB कुछ खास नहीं है। एक बार सीधा 1 जोड़ो, एक बार पलट के 1 जोड़ो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। दिखने में ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं क्या क्या हो रहा है, लेकिन दोनों की कंपैरिजन करिए। एक बार ऐसे ही 1 जोड़ दो कंपैरिजन, और एक बार पलट के 1 जोड़ दो। जो आना होगा फर्स्ट सेकंड में आ जाएगा, और कौन सी बड़ी बात है? नहीं। और दैट इज AR बाई AB। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो वही आ गया। फर्स्ट पार्ट में पलट के 1 जोड़ो, और सेकंड पार्ट में सेकंड में क्या करो? हाँ बोलो। सेकंड में लास्ट ये सेकंड पार्ट है। लास्ट में क्या? सेकंड में ये प्रूव करना है कि जैसे QB बाई AB, ध्यान दीजिए, QB बाई AB छोटा बाई पूरा, ये तो होता ही है, BPT का ही एक कोरोलरी है, और इसका छोटा बाई पूरा QB बाई QB बाई AB और RD बाई AB। ये तो BPT ही है। QB बाई AQ तो इधर उधर कर लेंगे। बस वो इन्वर्ट करना है। इन्वर्ट कहाँ पे आया? सेकंड। तो QB बाई AQ, इक्वेशन इसी को पलट लो, फिर तो कुछ करना ही नहीं है। यहाँ तो 1 भी नहीं जोड़ना, पलट लो, है कि नहीं? जब आपको QB बाई AQ करना है तो क्या कर लो? सीधा इन्वर्ट कर लो सेकंड में। तो QB बाई AQ और RD बाई AR है। तो ये मैंने गलत लिख दिया, इसे AQ लिखो और RD बाई। अच्छा फर्स्ट पार्ट में क्या करना पड़ेगा? इन्वर्ट करके 1 जोड़ दिया। चलिए सही है, अभी ठीक है ना? आगे देखो 8th क्वेश्चन। इफ द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन दिस रेशो, क्या कोई मुझे बता सकता है कि उनकी करस्पॉन्डिंग साइड किस रेशो में होंगी? सिमिलर ट्रायंगल का एरिया दिया, बताओ जरा उनकी करस्पॉन्डिंग साइड। अभी थोड़ी देर पहले एरिया थोड़ा बताएंगे। हाँ so the ratio of side is 8:5 ratio is by area theorem। सही है, क्षेत्रफल प्रमेय के हवाले से। अब अगला पेपर है वो ये लो तुम्हारा पेज। मेरे को दूसरा वाला निकालो। कौन सा? ट्रायंगल को। ट्रायंगल कर लीजिए दूसरा पेज। अगर पीछे सर नहीं है पीछे। ठीक है, आप भी ले लें। Now 9th question। वो
तो आपका कुछ नहीं है, मान लो ए बी, अब जो दूसरा वाला ट्राइंगल है उसमें वो साइड पी क्यू होगी, ऐसा मान के चलो। तो क्या यही 25/64 है? अच्छा अच्छा। तो आपको तो मालूम है चीजें, आप तो समझदार व्यक्ति हैं। 9th देखो, नाइन्थ में मन में लिखो, बोल बोल के मत लिखो। ये देखो ए सी बी, ये बहुत सिंपल सा है, इसमें ए कॉमन लेने में डबल ए सिमिलरिटी लग जाएगी, ठीक है। तो इन फिगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है और साथ में डी परपेंडिकुलर है, तो आपको प्रूव करना है। तो अब मुझे बताओ क्या दो ट्रायंगल लिए जाए सृष्टि? प्रूफ। ट्रायंगल इन ट्रायंगल AED और दूसरा ACB, तो प्रूव हो जाएगा। एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन, एंगल AED is equal to angle ACB, एंगल AED इज इक्वल टू एंगल ACB, each 90 degree given. So y double A similarity, y double A similarity triangle AED is similar to triangle ACB. ये चीज तो प्रूव हो गई। अब इसके बाद कुछ और भी कहना चाहता है, कहता है कि DE और AE की लेंथ बताइए, जबकि वो मुझको 3 सेंटीमीटर इसकी लेंथ दे रहा है और 2 सेंटीमीटर इसकी लेंथ दे रहा है। अच्छा, जब वो लेंथ देता है तो आप खुद भी देखिए कि उसके पंक्चुएशन वेरी क्लियर हैं, वो एरो जरूर लगाता है। ऐसा हम हाइट एंड डिस्टेंस में अवश्य करें। तो ये एरो बहुत जरूरी है मैथ में, नहीं तो इससे एम्बिग्यूइटी हो जाती है ना। वो नहीं लगाते ऐसे, तो लाइन ऊपर नीचे एरो लगाते हैं। ऐसे कुछ भी अगर है, जैसे 12 सेंटीमीटर लिखा तो कहाँ से कहाँ तक है, हाँ। ये जरूरी है। अब देखो आपको DE और AE चाहिए, DE कहाँ है, ये चाहिए और AE भी चाहिए, ये दोनों शामिल करने होंगे। करो जरा शामिल। तो AE बाई क्या लिखे बताओ यहाँ से, AC, और DE भी चाहिए, तो बोलो DE बाई क्या लिखें, क्या BC? ऐसा क्यों होगा? दैट इज करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ, ठीक है। AECB नहीं होगा, AE करे तो AC किया, जो यही तो तुमने प्रूफ कराया। अच्छा, ट्रायंगल सही है। अब देखो सौम्या का पूरा चेहरा दिख रहा है, नहीं तो बाल आ जाते सामने। हम तो 3 महीने बाद पहचान पाए कि हमारे यहाँ पढ़ती। चलो नाउ अब यहाँ पे क्या किया जाए, दैट इज करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ, चलिए AE दिया है, नहीं दिया है? AE बाई AC दिया है, AC तो दिया। सो AE बाई AC बताओ कितना होगा नेहा, बताइए कितनी देर, 5 सेंटीमीटर। और DE, D नहीं दिया, और BC बताइए, दैट इज 12 सेंटीमीटर। और हमें AE बाई D चाहिए क्या, लेंथ भी चाहिए। ओके, तो AE और तीसरा इसमें साइड क्या निकलेगा, AD। तीसरी भी साइड ले लो जरा, AD भी ले लो, और AD होने से AB आ जाएगा, AD बाई AB भी ले लो, सब कुछ हो जाएगा। कम से कम AD बाई
ए बी, मुझे ए बी बताओ कितना है। अगर ये 5 है, ये 12 है, बताओ पाइथागोरस ट्रिपलेट से। ये पूरा 13 हो गया। अच्छा, अब ये मेरे काम आ जाएगा। और एक और बात बताओ, एडी तो मुझे पता ही है, उसे क्या लिखें? 3 तो 3/13। और अब एक बार इसको इसके कंपेयर करो और एक बार इसको, तो बोलो AE/5 इस 3/13 और DF/12 इस 3/13। तो बोलो यही कितना हो गया? 5 × 3/13। 30 निकाल के कोने में दिखाना पड़ेगा। हाँ, या बाय पाइथागोरस ट्रिपलेट। हाँ, निकाल लीजिएगा, दिखाना तो पड़ेगा, या पाइथागोरस ट्रिपलेट लिख लेना। तो बोलो AE कितना हुआ? 3/13 सेंटीमीटर। और DF क्या हुआ? 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10th। 10th question says that there are 2 angles और ये दोनों एंगल इक्वल हैं। कौन कौन से एंगल्स? ABC। बोलो, जो आप कहेंगे हमें बताइए, पूछो तो बताएं। वो DF ये बाइकल को भी से कोई क्या? DE ना, हाँ, DE इसको DE लिखो, आप DF क्यों लिख रही हो? और 12 और 13 काटते हैं। यहाँ 12 ऊपर जाएगा, फिर 12 में से 12 कैसे? लो, ये 13 था, सब गड़बड़ हो गई। दैट इज 36/30। ये सही पकड़ लें। चलो, नाउ AED, ए कॉमन है, ध्यान दीजिएगा, डबल सिमिलरिटी लग जाएगी। और एक और क्या है? ABC। तो AED और ABC को तो कर देंगे ना सिमिलर, ये तो बहुत आसान है क्योंकि ए तो कॉमन एंगल है ना। तो इन दिस पूछ रहा है क्यों ABC, तो फर्स्ट पार्ट आप पढ़ लोगे कि AED ट्रायंगल, बताओ क्यों सिमिलर है? ABC क्योंकि A तो कॉमन हो गया, अब E और B इक्वल हो गए, तो बाई डबल ए सिमिलरिटी हो जाएगा। बाई डबल ए सिमिलरिटी इक्वल हो जाएगा। अब वो कुछ और भी चीजें दे रहा है, तो हमें BD पूछ रहा है, BD निकालें। ये 3 है, ये 5 है, ये 2 है, और BD पूछ रहा है। और BD के लिए क्या करें? AE/AB ले लो, BD कहीं नहीं है। चलो कोई बात नहीं, हम AB ले लेंगे, AB से आ जाएगा। AE/AB, AE/AB, और क्या ले लें जो यहाँ मिलता हो? AD, और AD लेंगे तो BC आ जाएगा। BC दिया नहीं दिया? ED भी नहीं दिया। AE/AB, -1 करने को। हाँ? PPT में अब इसमें देखो कि AE दे दिया, ED है, ED भी नहीं है, और AD, अगर AD ले तो AC आ जाएगा, ये सही है। AD/AC सही है। तो AE कितना ले लें बताओ? 5। AD कितना ले लें? 3 + BD, बोलो BD आ जाएगा। और AD कितना लें? और AC कितना लें? सही है। आप देखो यहाँ पे, ये समझ में आया? उसके बाद अब इसके बाद AE/AB और AD/AC। AB को खोला है। AB को खोलना पड़ेगा ना, BD नहीं चाहिए। तो फिर क्या कर लिया जाए? बोलो
35 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 प्लस बी डी। सही है, तो कितना आ जाएगा बताओ? 9 प्लस 3 बी डी। 9 माइनस करो 35 में से, तो कितना आ जाएगा? 3 बी डी। 9 चला जाएगा 35 में से, तो कितना बच जाएगा? 26 बचेगा। तो 26 इज इक्वल टू 3 बी डी। तो बोलो बी डी क्या हुआ? 26 बाई सेंटीमीटर। और लिखते थर्ड पार्ट इसका ऑब्सोलीट है क्योंकि एरिया है। करने को किया जा सकता है क्योंकि एरिया को स्क्वायर लिखना है, और कुछ थोड़ी ना करना है। हम किन्हीं भी दो साइड का स्क्वायर लिख लें। छोटे, ये छोटा है ये बड़ा है, तो जो छोटी की साइड लेंगे, तो सर 5 स्क्वायर बाय 7 स्क्वायर लिखेंगे जैसे लिखना होगा। देखो ए तुम्हें पता है, और ए बी कितना है बताओ? ए भी पूरा नहीं पता, लेकिन अब पता चल चुकेगा। फिर लिख लेते। तो नीचे वाले का वैसे ना, तो 5 स्क्वायर या और कोई जानकारी हो, बड़े वाले के ट्रायंगल है, जैसे इसका AC पता है, तो इसका AC किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? AD। तो 3/7 और 3 का स्क्वायर बाई 7 का स्क्वायर 9/49 हो जाएगा। समझ आई बात की नहीं? तो इसमें छोटे वाले ट्रायंगल में ऐसे ले लेना, AD जो भी ये ले लेना है ना। जानकारी तो पता ही है ना। ये 7 है, इसका AC लो और इसका क्या लो? AD। तो थर्ड वाले पार्ट के लिए क्या करोगे बताओ? AD बाई AC। इनका स्क्वायर हो गया, वो क्या हो गया बताओ? एरिया AED। और इसे क्या लिखोगे? एरिया ABC। तो बोलो AD कितना है? 3 का स्क्वायर। और इसे कितना लिखोगे? 7 का स्क्वायर। यही तो हो गया कि नहीं? एरिया AED अपॉन एरिया, तो कितना हो जाएगा? 9/49 नहीं हो जाएगा? So this is 9/49. 9/. क्वेश्चन नंबर 10th 11th देखें। If the area, then prove that they are congruent। ये छोड़ दो, चल देखो बहुत आसान होता है। एरिया थ्योरम का उल्टा भी ट्रू है, तो तीनों साइड प्रोपोर्शनल, और फिर एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। बात लेकिन बात बड़ी है थोड़ी। 12th देखो, 12th क्वेश्चन बुक का ही है क्या कि नहीं है बुक? चलो, तो ABC तो इसमें कुछ चीजें दी गई हैं। QE ऐसे दिया और ये ऐसे दिया, तो DP QE और इसको मिला दिया गया। ये देखो ये मिल गया ऐसे। चलिए, अब हमें क्या क्या दे रहा है? ADB के इक्वल है। गिवन AD इज इक्वल्स टू B, ये चीज इसके इक्वल है। DP BC के पैरेलल है। DP इज पैरेलल टू BC, तो अच्छी बात है, थ्योरम लग जाएगी VPT। और EQ इज पैरेलल टू AC, फिर से VPT लग जाए, यही चीज है। तो प्रूव दैट PQ इज पैरेलल टू PQ इज पैरेलल टू, ये हो जाएगा। मुझे लगता है VPT 2 बार लगा दें तो कुछ ना कुछ रास्ता निकल जाएगा। टू प्रूव दैट इज PQ, कन्वर्स ऑफ VPT लगानी पड़ेगी। ये भी 2 बार VPT और 1 बार कन्वर्स। प्रूफ देखिए, इन ट्रायंगल ABC बोलो DP किसके पैरेलल है? DC के। तो बाई VPT क्या हुआ? DP इज पैरेलल टू BC। तो बताओ जरा, AD बाई DB इज इक्वल्स टू
AP बाई PC, सही है। तो AD बाई BB। अब फिर से लगाइए इसी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC बोलो QE किसके पैरेलल है? जो भी वो कह रहा हो, या EQ इज पैरेलल टू AC। तो जरा देखो, तो बताओ जब ये इसके पैरेलल है तो क्या लिखते हैं यहाँ पे? कि BE बाई EA इज इक्वल्स टू BQ बाई QC। ये सेकंड हो गया। हम इसमें कुछ चीजें मैनिपुलेट करें। तो हाँ, अब वही हम करेंगे कि BE बाई EA है ना। तो और इस वाले में क्या था? तो BE बाई AD कहीं है यही, अब ये सेम आ जाएगा। ये जरा देखो, जो BE है क्या वही AD है? ध्यान दो जरा, ये भी तो एक इक्वेशन है जो कि फर्स्ट A है। तो BE की जगह क्या लिख दें? AD। और EA की जगह क्या लिख दें? ED प्लस DA। EA की जगह क्या लिख दें? ED प्लस DA। देखो EA की जगह क्या लिखा? ED प्लस, लेकिन मैं DA की जगह अब DE लिखने वाला हूं, तो उससे फिर हमारा DB बन जाएगा, नीचे का भी इक्वल आ जाएगा, है ना। सही है कि नहीं? तो इसलिए हमने क्या लिखा बताओ पहले? EA की जगह ED प्लस DA, और DA की जगह क्या लिख देंगे? B। तो क्या यही BD नहीं बन जाएगा? और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी, और राइट में कन्वर्स ऑफ PBT लगा देंगे। तो DB क्वेश्चन नंबर 10 अभी बता देते हैं। DB इज इक्वल्स टू EA। और कुछ इससे भी सरल हो सकता है क्या? ये सर सरल है, समझ में आ गया? सो दैट इज BQ बाई QC। तो AD अपॉन ED और प्लस DE इज इक्वल्स टू BQ बाई QC। सो AD बाई BD। अब ये इक्वल हो गया। अभी इसको सेकंड मत बोलो, दैट इज BQ बाई QC। ये अब सेकंड है। अब कंपेयर करो जरा, क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं हो गई? सो एज लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल, सो राइट हैंड साइड्स आर आल्सो इक्वल। सो देखिए, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2। So AP by PC is equals to PQ by QC। So by using, जरा देखो तो AP by PC और BQ by QC, अब इसे पलट लो क्योंकि वर्टेक्स से लिया जाता है। तो क्या लिख लें? इन्वर्टिंग। तो PC by PC by AP। ऐसे ही हम AD बाई DB को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। क्या? AD बाई DB को भी बदल सकते हैं। किसी को भी बदल सकते हो, DB को ही ऐसे पलट लो। तो अब जरा देखो, तो यूजिंग बाई कन्वर्स ऑफ BPT क्या हो जाएगा? तो जब दिस बाई दिस है, इससे क्या तुम्हें पता चलता है? तो PQ इज पैरेलल टू, ये 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो कितने पे दिया है? 3 चलो 13th क्वेश्चन। एक बार 10th का थर्ड 10th वो नीचे 10th के थर्ड पार्ट में तुम कुछ मत समझो। अब ये देखो, AD बाई AC, मतलब AD by AC क्यों है? क्योंकि वही जहाँ हमें मालूम है और दिया ही कहाँ है। मतलब जो अगर दूसरी साइड भी दी होती तो वो ले सकते थे। वही ले लिया, उसका स्क्वायर ही एरिया होता है।
चलिए नाउ आपको दिया गया है 13 क्वेश्चन में एडजॉइनिंग फिगर में कि ए बी ई सी डी, तो 8 दिया, 8 सेंटीमीटर, ए भी 8 है और BC 3 है, BC को भी 3 देखो 3 सेंटीमीटर। BE is parallel to CD, तो BE is parallel to CD ये गिवन है और आपको पहले में क्या पता करना है, क्या BE by CD, BE by CD। अच्छा ये अगर पैरेलल है तो प्रूफ देखो, ये बहुत आसान है, क्या ये इसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा और ये इसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, तो हम सिमिलर ट्रायंगल लगा सकते हैं। तो एक छोटा ट्रायंगल लो, यहीं से एक बड़ा भी ले लो, तो लिखो BE किसके पैरेलल है, CD के। तो इन ट्रायंगल किसमें लिखा है, इन ट्रायंगल ABE और ACD, ट्रायंगल ACD। तो BE अगर इसके पैरेलल है तो बताओ एंगल ABE, ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, ABE किसके इक्वल है, ACD। ये क्यों ऐसा है, करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। और बोलो AEB, AEB ना लेना चाहो तो A भी ले सकते हो, तो दोनों में कॉमन है। और ADC सही है, वो भी तो करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो भाई डबल ए सिमिलरिटी क्या हुआ, ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ACD, सही है। बताओ ये इसके पैरेलल 3 एंगल, इसके हुआ इसके हुआ, तो दो इस वाले का 2 एंगल और इस वाले का 2 एंगल, कर लिया कि नहीं कर लिया। अब जब ये हो गया तो पहला क्या पूछ रहा है, BE by CD। तो जो आपका BE by CD रिजर्व करना है, तो बताओ जरा, BE by CD तो यहाँ लिखी लो, एक BE by CD और एक नॉन भी चीज लिख लो। तुम्हें यहाँ क्या दिया है, AB by AC। प्रॉब्लम AB और AC क्या है, 8 by, अच्छा ऐसे बात करोगी, ऐसे वहां भी करोगी क्या, जो पूछा जाए वो बताओ, है कि नहीं। चलो अब एरिया ऑफ ABE AC, इस वाले का और इस वाले का एरिया का रेशो बताओ, और पिता जानती हो तो, ABE और ACD का एरिया का रेशियो बताइए आप। 8 का स्क्वायर बाय 11 का स्क्वायर। सही है। सो क्योंकि किन्हीं भी दो साइड का स्क्वायर, 64 बाय 120। AB स्क्वायर बाई AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू एरिया ABE अपॉन एरिया ACD। तो दैट इज 8 स्क्वायर बाई 11 स्क्वायर, तो दैट इज 64 बाई 121। कितनी बात समझ आ गई। तो अब वो कह रहा है नहीं हमको तो इसका एरिया चाहिए, AB का पूरे के साथ हमें क्या लेना है। अच्छा ये बताओ पूरे का चाहिए तो क्या ये माइनस कर दो बड़े वाले में से, आ जाए। फिर से देखो थर्ड पार्ट है ना, है आसान नहीं, पूरे में से AB माइनस कर दो। और तो लिखो एरिया थर्ड पार्ट ABE और अपॉन एरिया क्वाड्रिलेटरल BECD BDC BEDC। तो ABE अपॉन एरिया ACD में से किसे माइनस करो, एरिया AB। तो इसे आप 64 यूनिट लिख ले, मन करे एरिया तो K भी लगा सकते हैं, वरना जरूरी नहीं है। भाई 64 सही है। तो बताओ कितना आया, 36 में 21 जोड़ो,
57 सही बता दे फिर से। चलो 14th क्वेश्चन देखें। So ADC दिखाना AEB is equal to ADC प्रूफ में सेकंड लाइन में ADC ना AB is equal to ये ना हाँ हाँ, तो AD ए ई बी तो ए डी सी करो। चलिए अब इसमें बता रहा है कि 3 एंगल बाइसेक्टर आर को इंसिडेंट, वे एक बिंदु पर मिलते हैं। ठीक है, सर हाँ बोलिए। सर एक सेकंड आप पे छोड़ो। ओके देखो पी क्यू और ये है आर ना, ये 5 सेंटीमीटर है, दैट इज 8 सेंटीमीटर और ये है 4 सेंटीमीटर। अब देखिए इतनी चीज है, डी क्यू आर दे दिया। आपसे पूछा क्या जा रहा है, ए एफ सी ई बी डी, सारे वैल्यू नाम डालो, ए बी सी डी ई एफ, और आपसे पूछा जा रहा है ए एफ की वैल्यू बताइए आप, कितना ए एफ बताओ, सी ई बताओ और बी डी भी बताइए। 3 चीज पूछी जाए। चलिए नाउ सो BD है, ये एंगल बाइसेक्टर है या फिर लाइन कुछ ऐसा दिया है? ये उसका जो लास्ट वाली ऑप्शनल एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन। सो डिवाइड द अपोजिट साइड्स इंटरनली, AC by DC, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, अपोजिट साइड्स इंटरनली। आपके में ऑप्शनल एक्सरसाइज है? वो एग्जामिनेशन Opposite sides internally in the ratio of sides containing चलो नहीं है, चलो मैं फिर भी बता देता हूँ तुमको, एक थ्योरम बता देता हूँ, ठीक है? फिर बाद में मान लो जैसे ये ट्रायंगल है, पुरानी बुक है किसी के पास, उसका पहला क्वेश्चन है, देखो यही है, देखो पहला ही वाला तो है। अब मैं इसको बता देता हूँ और यही प्रूव कराया गया। ये देखो अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं, सही है, तो ये ACBC इनका इसके साथ रेशो, इनका इसके साथ रेशो, इक्वल होगा। फिर से समझो, दैट इज एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, डिवाइड्स द अपोजिट साइड इन द रेशो ऑफ एडजेसेंट साइड्स। एंगल बाइसेक्टर, फिर से लिखो, मान लो जैसे एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द अपोजिट साइड, ठीक है, और इसे D ले लो, इन द रेशो ऑफ एडजेसेंट साइड,
फिर से समझो, एंगल बाइसेक्टर, ये समझ गए तो ये समझ गए। वैसे इसका प्रूफ ये जैसे दिखाने इनके पहले पेज में है, जिनके पास पुरानी बुक उसमें है, लेकिन हमें ज्यादा करना नहीं, जब है तो नहीं, लेकिन फिर भी बता रहा हूं। एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द अपोजिट साइड इन द रेशो ऑफ द एडजेसेंट साइड। अब मैं इसे लिख देता हूं, एंगल बाइसेक्टर, फिर आराम से निकल जाएगा। एंगल बाइसेक्टर्स डिवाइड्स द अपोजिट साइड इन द रेशो ऑफ एडजेसेंट साइड। अच्छा, जो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल है उसी से ये चीज आई है, इसलिए मैं इसको करा देता हूं। ये ऑब्सोलीट नहीं है, क्योंकि जो आपका सिमिलरिटी क्राइटेरिया ना उसी से ये आ जाता है। तो कभी आगे समय मिलेगा तो हम आपको करा भी देंगे ऐसा, ठीक है। बट इसका यूज करते हुए मैं इसको करा देता हूँ। 4 नंबर का सवाल फिर से समझा दे क्या इसको? मतलब दिस बाय दिस इज दिस बाय दिस, सही है? क्या लिखा है? मतलब दिस बाय दिस इज दिस बाय दिस। जो साइड को ये बाइसेक्ट बाइसेक्ट नहीं हो रहा, कोण समद्विभाजक अपने सामने की भुजाओं को उसी अनुपात में विभाजित करते हैं जो उनकी संगत भुजाएं। जो डिवाइड हो रही है साइड वो खुद में रेशियो। एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक अपने सामने की भुजाओं को उसी रेशो में विभाजित करते हैं जो उनकी संगत भुजाएं। सही है? अब हम इसका यूज कर लें। नाउ ये बात बताओ जरा कि AF बाई FB, अगर तुम समझ गई हो तो बता लोगे, नहीं तो कुछ नहीं बता पाओगे। AF बाई FB क्या है? AF बाई FB इज इक्वल टू AC बाई, क्या ऐसा करके तुम AF निकाल लोगे? निकालो जरा। AF बाई FB, तो अगर इसको फिर x लेना पड़ेगा क्योंकि दूसरा तो पता नहीं है। x और 5 माइनस x और 5 और फिर x हम निकाल लेंगे। तो ये अगर इसे तुम AF लिखो और नीचे क्या लिख लो? FB को। FB को क्या लिख लो? 5 माइनस AF, ये सही रहेगा। और ये बताओ AC कितना है? 4/5। तो बताओ 5AF क्या हुआ? 4/8 नहीं है, 4/8। अब जरा देखो 8AF क्या हुआ? 4 और 5 माइनस, चलो दैट इज 8AF 4AF। चलिए, तो 8AF प्लस 4AF इज इक्वल टू 20, तो 12AF इज इक्वल टू 20, तो AF इज इक्वल टू 20/12। अगर 4 से काट दें 5/3 सेंटीमीटर। जैसे मैंने ये निकाला, सौम्या जरा इसका भी बताओ। BD/DC क्या लिखें? AB/AC। तो हमको तो BD चाहिए ना, तो लिख लो BD 8/3 और नीचे क्या लिख रहे हैं? 8 माइनस, और वहां AB कितना दिया है? 5। AC कितना दिया है? 4। तो 4BD क्या हुआ? 8/45 माइनस 5BD। तो जरा देखिए 9BD क्या हुआ? तो BD कितना हो गया? 40/9। कितनी बार समझ आ गई? अब एक चीज पीयूष और बताइए जरा कि ऐसे ही इधर का भी बताइए, EC/AE क्या होगा? हाँ, जिधर का EC लिया तो तुमने EC लेने में उधर का ले लिया, ऐसी भी गलती करते हो, यानी ये भी गलती हो सकती है। अब आप सब लोग देख लो, जैसे मैंने दिस बाई दिस लिया तो उन्होंने दिस बाई दिस ले लिया। ये गलती आप लोग ना करें, नहीं? मतलब
जब दिस बाय दिस है तो इधर भी दिस बाय दिस ही होगा। जिस साइड को पहले लिख रहे हो इधर हाँ। मतलब जहाँ से मतलब अगर जो साइड है उधर ही को वाले को ऊपर जो आपने एग्जांपल दिया अगर हम उसमें BC by AC लेंगे तो DB by D लिखेंगे BC लिखोगे तो DB ऊपर। जो लोग दिस बाय दिस इज दिस बाय दिस, क्योंकि आपके एक साथी के द्वारा भी अभी गलती की गई। अब यहाँ पर EC बाई यही तो क्या लिखने ऊपर BC by AB, तो EC और बाई 4 माइनस EC इज इक्वल टू BC और AB कितना है तो बोलो 5 EC क्या है तो 5 EC इज इक्वल टू 32 माइनस EC 8 EC 8 EC 8 5 13 EC 13 EC कितना हो जाएगा इस 32 तो EC कितना हो गया अब हम लोग देखते हैं 15th क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि ABC एक राइट ट्रायंगल है, तो ये राइट ट्रायंगल है ABC और ये मीडियन है यानी ये मिड पॉइंट पर मिल रहा है। So this is AD और CE ये भी मिड पॉइंट पे मिल रहा है ऐसा। ओके ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है ऐसा लिया गया। AC 5 है ये 5 सेंटीमीटर है। AD 3√5/2 है AD 3√5/2 इतना ही दिया और कुछ नहीं दिया। और आपको CE निकालना है। CE कह रहा है इसकी वैल्यू निकालो, सही है। तो ये देखो कि ये मुझे बताओ कि AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर क्या है AC स्क्वायर दैट इज 5 स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। अब देखो दैट इज AB को क्या ऐसा लिख सकते हो EB का 2 टाइम्स 2EB ऐसा लिख लें 2EB क्योंकि वो मीडियन है ना और प्लस BC रहने दो। हाँ ये हमें ये चीज चाहिए क्या ये चाहिए तो EB लिख लिया इट इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर सही है यहाँ तक ठीक है। अच्छा 2EB को क्या लिख सकते हैं 4EB स्क्वायर और प्लस इस 25 ये सही है। कहीं तुम्हारे मन में ये बात तो नहीं आ रही कि मुझे अगर EB मिल जाता तो मेरी बात बन जाती, ऐसा तुम्हारे मन में आ रहा होगा बार बार, इसलिए मैंने लिख दिया। ये EB है 4EB तो एक EB लिख लिया बाकी अलग रख लिए। लेकिन क्या EB स्क्वायर और BC स्क्वायर यही CE स्क्वायर है सही है। तो AD स्क्वायर पे तो हमने कुछ किया नहीं, उसके लिए क्या करना चाहिए था AB। चलो ठीक है इसको लिख लें। ये क्या है बताओ CE स्क्वायर और प्लस 3 सब गड़बड़ हो गया यहीं तक ठीक है। इसको ऐसे लिख लो यहां तक बात हो गई AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब जगह देखो कि AB को 2EB लिखो और BC को क्या लिखो 2 बिल्कुल अच्छा आपने काम किया है। और अब मुझे बताओ क्या ये 25 है यानी मेरा कहने का मतलब है EB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर
वो आप कहीं 25/4 करके तो नहीं मान रहे हो, ऐसा कुछ लोग तो मान रहे हो। 4 कॉमन निकाल। अच्छा अब देखो ए बी और बी डी का स्क्वायर बताओ। ये बताओ क्या ये ए डी का स्क्वायर है? सर ए ये भी तो ये राइट वाला एंगल ट्रायंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो क्या ये 3√5/2 का स्क्वायर है? और ए बी को भी थोड़ी देर पहले तुमने क्या माना था? 2b माना था, और बी डी को तो कुछ नहीं मान सकते हैं, सही है? तो बताओ 4be स्क्वायर और प्लस, तो यहाँ बताइए 3×9=45, दैट इज 45/4 आ गया। ये चीज इसके नीचे रख के एलिमिनेट कर दो, बीडी हट जाएगा, ईबी आ जाएगा, तो कुछ तो काम बनेगा, और फिर बीडी रख देंगे। करो आप। हाँ, तो इसके नीचे रख ले इसको, तो रखो दैट इज बीई स्क्वायर और प्लस, तो बोलो ये क्या 25/4 है, और माइनस ये कटा, तो 3b कितना हो गया? बोलो क्या 20/4, तो कितना हो गया बताओ? बी स्क्वायर, दैट इज बी स्क्वायर इज 20/12, और काट दो 5/3 आ गया, 5/3 उसमें पुट करो बी, क्या करो बताओ? 5/, सर तो वही है, क्या कहते हैं, लीनियर। हाँ 25/4 है, तो बोलो बी डी स्क्वायर कितना हो गया? 25/4 और माइनस 25/9, तो दोनों को मैंने 2b कर दिया, अब बस एक दूसरे के नीचे रख दिया, कुछ तो किया नहीं ना। हाँ, अब ये कितना हुआ? 36, 9 से करो जरा, तो 225, और 4 बचेगा तो 100, तो 125 बटे 36, तो बी डी स्क्वायर क्या हुआ? ये सही है? तुमको बी डी स्क्वायर भी मालूम है, बी स्क्वायर भी मालूम है, तो तुम्हें फिर ईसी क्यों नहीं पता चल सकता? जरा देखो, तो बताओ बीई स्क्वायर और प्लस क्या लिखें? बीसी स्क्वायर, क्या यही सी स्क्वायर है? बीई की वैल्यू तुम्हें पता है, कहीं आई हुई है, तो इसे क्या कर लो? अब बीसी को थोड़ी देर पहले तुमने क्या बीडी माना था? बी स्क्वायर की ही तो वैल्यू है वो। लो, ये तो इन्होंने वैल्यू स्क्वायर ही की बता दी, और 2b स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, तो 5/3 और प्लस 4, और बी स्क्वायर की भी तुम्हें मालूम है क्या? बी स्क्वायर की है 5। अच्छा बी, तो फिर हम ऐसे कैसे सो बी डी हो गया, तो बी डी की कितनी वैल्यू है? तो 5/3 125 इज इक्वल टू सी स्क्वायर, तो अब मतलब 12×4=48 और 4×5=20, 500/36 ना, तो क्या हो जाएगा? 5/3 और प्लस 500। सर 4 और 36 को कटने का लो, ये तो आसान कर दिया, 125/9, तो 315 और 125, so that is 140 का रूट सी। 140 में से कुछ 3 तो नीचे आ जा रहा है, और 140 को करो, 2 से करेंगे 70, फिर 2 से करेंगे तो 35, 2√35, और अपॉन, अब मैं आपको आंसर दिया जाएगा। अब मैं इसका आंसर बता दूं, CE 2√5 आ रहा है, तो हम लोगों ने इसमें कहीं गड़बड़ी की है क्या? एक दो जगह गड़बड़ी की होगी, क्योंकि कहीं तुम लोगों को पकड़ में आ रही कोई गड़बड़ी?
वैल्यू एक बार देखिए क्या है। 3√5/2 3√5 सही है। और 3√5/2 का स्क्वायर क्या 9/5 जा बट ये सब सही है। AB स्क्वायर BD स्क्वायर 4B प्लस B ये सब सही है। ये 3B यहाँ सही है, ये ठीक है। EB कितना है? अच्छा वो तो वहाँ से रखना है। अब 4 ले गए थे उधर। सर वही किया आपने, EB स्क्वायर की ही वैल्यू लगाई थी, हमने दोबारा स्क्वायर कर दिया सर। कहीं किया गड़बड़? देखो 5/3 का भी हमने स्क्वायर कर दिया, जबकि 5/3 B का स्क्वायर की ही वैल्यू थी। फिर से बताओ जरा, गड़बड़ी बता दो। हमने B स्क्वायर की वैल्यू निकाली है ना, यहाँ हमने B स्क्वायर की लो ये गड़बड़ी हो गई। B स्क्वायर की वैल्यू हमने फिर से स्क्वायर किया है ना, ये तो खुद ही B स्क्वायर है ऊपर भी वही और वही हम और स्क्वायर कर रहे हैं। तो दैट इज 5/3 रखो। अब फिर यहाँ क्या करो प्लस, अब ये सब गड़बड़ हो जाएगी। तो BD स्क्वायर क्या हुआ? तो दैट इज 12, तो 3 4 6 12, तो 75 और -3 × 12 4 5 20, तो ये कितना हो जाएगा? दैट इज 55 5 12, तो BD स्क्वायर आ गया। अब BD स्क्वायर वहां रखो। BE स्क्वायर तो सही है ना। और अब यहाँ रखिए 4 BD स्क्वायर। BD स्क्वायर कितना है? 55/12। अब अर्पिता का मेथड 4 से 12 को काट दो, तो 55/3। तो अब तो ये 3 ही आ गया, तो 5 + 60/3, तो ठीक है, तो 20 आ गया। तो ये कितना हो गया? नहीं अब सही है, 2√5 यही है, ये 2√5। चलो हाँ बोलो, फिर से समझो। तो यहाँ तक बात समझ आ गई? अब जरा देखो ये यहाँ से हटा दें। हम लोग इसको और आसान मेथड से करते हैं, ये बहुत बेकार मेथड है। देखो ये मुझे बताओ कि AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर क्या है बताओ? क्या 5 स्क्वायर? अच्छा ये मुझे बताओ AB + BD स्क्वायर क्या है? प्लस बताओ, दैट इज इक्वल्स टू 3√5/2 का स्क्वायर है। तो इसे लिखो AB स्क्वायर प्लस BC/2 का स्क्वायर। अब सही लग रहा है? 45/4 ये सही लगा? तो इसे क्या लिख रहे हैं? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल्स टू 45/4। यहाँ तक ठीक है? कुछ नहीं किया, जो दिया है ये दूसरा वाला है ना, छोटा वाला ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? इन ट्रायंगल ABD, ये सही है। अब देखो इन ट्रायंगल EBC, इन ट्रायंगल EBC करो, तो बोलो BE स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर, ये क्या है? BC स्क्वायर। BE को क्या लिखोगी? AB बाई और प्लस BC स्क्वायर इज BC स्क्वायर है। इसे क्या लिखेंगे? AB स्क्वायर बाई 4 और प्लस BC स्क्वायर इज BC स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है?
BC है, BC को हम BDD नहीं लिखेंगे, हमने सब कुछ AB BC में ही लिखा है। ओके, अब जरा देखो, तो AB प्लस BC हमारे पास आ जाएगा। अब यहां से देखो कि इसको इसके नीचे लिख लो, इसको पहले 4 से मल्टीप्लाई करो, तो 4AB स्क्वायर प्लस इज इक्वल्स टू 45, और इसके नीचे लिखो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दैट इज 4AB स्क्वायर और प्लस 4BC स्क्वायर, और उसको क्या लिखेंगे बोलो? इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना है। हाँ, तभी तो ए भी फालतू की चीज है ना, अच्छा, एलिमिनेट कर रहे हैं। एलिमिनेट कर दो। सर ये भी कर ही सकते हैं ना कुछ भी करो, सर, जो समझ आ गई। जो कुछ करो। अब सोचे साक्षी के लिए सरल कर दे, वो क्योंकि थोड़ा दिक्कत कर रहा है। सरल की जगह पर कठिन ही हो जाए। सही है, ये सब लीनियर इक्वेशन है। ए भी 20 आ गया, 20/3 हाँ। ए बी स्क्वायर कितना हो गया? हमको तो इसी चाहिए, तो एक बार ए बी स्क्वायर निकाल लिया इन दोनों से। अब एक बार क्या निकाल लो? BC स्क्वायर। उसमें ए बी को इसी को रख दो, किसी में BC आ जाए, वो दोनों वहां रख दो। ए बी तो आ गया ना, बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं? अब यही किसी एक में रख दो, और क्या निकाल दो बताओ? ए बी स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर कितना था, और ए बी स्क्वायर की जगह 20/3 रखो, तो बोलो 25 है। अब मुझे बताओ BC स्क्वायर क्या लिखें? तो यहाँ 3 लिखिए, तो क्या ये 75 आ जाएगा, जो कि 55/3 है। अब ये दोनों वैल्यू वहां रख दो, आंसर पाओ। ये कितना आया बोलो? 20/3। तो इसे लिखिए 20/3 पूरा का पूरा, और अपॉन 4 उसी इक्वेशन में पुट कर दिया ना तुम्हारा, उसी में डाल दिया फिर से, क्योंकि वो तो लीनियर इक्वेशंस होती हैं। और इसे क्या रखा? 55/3, ये दोनों वैल्यू डाल दिए इसी में, देख लो। और इट इज इक्वल्स टू, अब मुझे बताओ क्या इसे 20/3 इंटू 4 लिखा जा सकता है? और ये 55/3, तो बोलो 4 से कटा 5, 5/3, 55/3, ये ज्यादा इजी है। तो 60/3 is EC स्क्वायर, तो 20 रूट इज इक्वल्स टू EC स्क्वायर। सर इजी होगा जो होगा। सही है, ये कुछ ठीक लग रहा है? नहीं। √3 की √5 इक्वेशन इक्वेशन अब देख लो। √5 अब देखो, ये तुम्हें पता चल रहा है, बड़े और ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, और ये वाला, ये ट्रायंगल है। सही है, इन दोनों में एलिमिनेशन मेथड से हमने दोनों निकाले। तो अब इसको क्या किया? BD को जरा देखो, ऐसा कर लिया। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये क्वेश्चन आपसे नहीं करेंगे, ये नहीं आएगा। समझ रहा है जस्ट आपको सर, नहीं आएगा ना, मतलब टेंशन। बिल्कुल आएगा ही नहीं, ये कट चुका है, ये एक्सरसाइज ही खत्म हो चुकी है। अगर सर आ गया तो ये रुक आ कैसे जाए? कैसे? उसके लिए तुम्हें पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। क्या तुम तैयार हो? ठीक है, 10 मिनट ठहर के आओ। पड़े हुए